अमीर और फाइनेंशियली एजुकेटेड लोगों की फिलॉसफी ये है कि वो पहले पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और जो कुछ बचता है इसको खर्च करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोगों की फिलॉसफी ये है कि वो पहले पैसे को खर्च करते हैं और जो कुछ बचता है इसको इन्वेस्ट करते हैं। और ज़्यादातर लोग तो इस बचे हुए पैसे को भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसको भी अयाशी में उड़ा देते हैं। देखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट छोटी है या बड़ी। अगर आप कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो चांसेस है कि कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलेगा, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा पैसा खर्च कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला। अब ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि भाई हमें जो सैलरी मिलती है इससे हमारे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से पूरा होता है, हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें। तो देखो भाई, अगर आप अपने घर के एक्सपेंसेस को ध्यान से काउंट करोगे तो आपको जरूरी अखराजात के साथ साथ बहुत से फजूल अखराजात भी देखने को मिलेंगे। इन फजूल अखराजात पर जो पैसा आप खर्च करते हो इसको अगर आप सही जगह पर इन्वेस्ट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में जरूर मिलता रहेगा। आज के टाइम में छोटा बड़ा हर बंदा डिप्रेशन में है, सबको जल्दी है कि वो बहुत सारा पैसा बनाए, बड़ा घर ले, बड़ी गाड़ी ले और मिलियनेयर बन जाए। देखो भाई, जिंदगी में जो आपका ड्रीम है, जो विजन है, जो प्लान है, इसको हमेशा बड़ा रखना चाहिए, लेकिन जब प्रैक्टिकली आपने अपने प्लान पर इंप्लीमेंटेशन करनी है तो इसको छोटे छोटे स्टेप्स में करो। मिलियनेयर बनना चाहते हो तो डायरेक्ट मिलियन बनाने का ना सोचो। सबसे पहले ये सोचो कि आपने एक मंथ में 50,000 कमाने हैं। जब आप 50,000 कमाने लग जाओ तो फिर 1 लाख का सोचो। जब 1 लाख कमाने लग जाओ तो फिर 5 लाख का सोचो। जब आप 5 लाख कमाने लग जाओ तो फिर मिलियन का सोचो। इस तरह आप फाइनेंशियली ग्रो करोगे। मेरे भाई, ये प्रैक्टिकल लाइफ है, इसमें डे 1 से मिलियन नहीं कमा सकते।